नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डिफाइन। ठीक है, इन्होंने ये क्यों बोला है क्योंकि कई बार कुछ एंगल्स जो है आपके किसी किसी एंगल पे नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, 90 से ऊपर भी नहीं ले सकते हम, उनकी रेंज होती है, तो इसीलिए इन्होंने एक्यूट एंगल दे दिया ताकि कोई उस चीज़ के बारे में ना सोचे कि वैल्यू इसकी डिफाइन होगी या नहीं थीटा की। तो आपको बेसिकली बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कोसैक स्क्वायर ए माइनस कोसैक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, एक साइड ले लो कोई भी। ठीक है, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। इसमें कुछ सॉल्व करने का हमारे पास बनेगा ऑप्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसैक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट थीटा और कोसैक थीटा की वैल्यू साइन और कॉस की ट्रांसफर जो हम अब तक करते आ रहे हैं। तो कोसैक थीटा होता है हमारा 1 बाय साइन थीटा और कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम अगर आप लोगे दोनों का तो आपका नीचे तो सिर्फ साइन थीटा कॉमन ही है, दोनों में तो एलसीएम वही आया और ऊपर आ गया आपका 1 बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होगा, बल्कि उसको छोड़ो, आप नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नीचे आ गया आपका ये है आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाय इसका तो होल स्क्वायर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये आया आपका बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस। आइडेंटिटीज आपको हर जगह लिखनी है। ठीक है, प्रेफरेबली आप इसको ऐसे करोगे बिल्कुल ऊपर से नीचे, तो आप राइट हैंड साइड में आपके पास नोटबुक में जगह बचेगी, आप वहाँ कर सकते हो। अभी हमारे पास स्क्रीन में थोड़ी स्पेस की कमी है, इसीलिए मैं नीचे या ऊपर लिख देती हूँ ऐसे, बट आपको बिल्कुल उसके साइड में लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी दिस। या आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लिख दोगे तो भी समझ जाएंगे, वो मार्क्स नहीं लगते आपके, लेकिन आइडेंटिटीज के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, मतलब आप इसको 2 बार लिख सकते थे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या लिख ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव, हेंस प्रूव। इसका सेकेंड पार्ट, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 sec। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। एलसीएम ही ले सकते हैं हम अभी तो इसमें। ठीक है, तो टेकिंग एलसीएम आपका आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपका बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, हाउ डिड दिस हैपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अब हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया आपका, एक सेकेंड,
ये क्यों आया हमारा? बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपका ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आया, वी हैव 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल हो गया आपका, तो वी हैव 2 बाय कॉस ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? हम लिख सकते हैं इसको 2 sec a which is equals to our right hand side, hence 2। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा इसका tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा इन अपॉन बाय 1 माइनस tan थीटा। इसमें तो आपको हिंट भी दी हुई है कि sin थीटा और cos थीटा की टर्म्स में लिखना है आपको इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड we have tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta। ठीक है, तो आप tan theta को क्या लिख सकते हो? sin theta by cos theta by 1 minus cos theta by sin theta। cot theta हो गया cos theta by sin theta प्लस मैं यहाँ लिख दे रही हूँ tan theta is equals to sin theta by cos theta और cot theta होता है आपका इसका उल्टा cos theta by sin। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos theta by sin theta by 1 minus sin theta by cos theta। ठीक है, अब इसको आप देखोगे अगर तो नीचे वाले का नीचे वाले का एलसीएम लेके इसको हम एक टर्म में कर देंगे, तो वी विल गेट साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिमिलरली ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो वी हैव जो अभी हमारे पास है एक्सप्रेशन वो हमारा बन रहा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस वी हैव कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ठीक है, ताकि आपका एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो आपका आएगा ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप अगर इसका एलसीएम लो और आगे, या तो आप वैसे कर लो, या अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हो तो आप कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन कैसे लेंगे? थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, कॉमन लेके करेंगे तो हम 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लें। ठीक है, तो अगर हम कॉमन ले लें 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा? यहाँ तो हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका साइन ऑपोजिट था, तो अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ले रहे हैं तो मतलब हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको एक तरह से। ठीक है, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो एक और -1 से करेंगे ताकि वो 1 हो जाए। ठीक है, या आप कह सकते हो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ली, तो हमारा यहाँ बच गया ये अगर यहाँ है तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ डायरेक्ट माइन। ठीक है,
अब अगर आप लो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हमारा इसमें, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कह रही हूँ, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसमें साइन क्यूब और कॉस क्यूब हो जाए, तो वी हैव 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये आपका ए क्यूब माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी से इसको खोलेंगे ऊपर वाले को, तो हमारे पास आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो वी विल गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बाय ये 1 के नीचे भी होगा और ये इसके नीचे भी अलग से हम कर सकते हैं, तो ये है 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब हमने अलग अलग कर दिया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हो गया आपका 1, साइन थीटा का ऑपोजिट और कॉस थीटा का ऑपोजिट, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसैक थीटा और कॉस थीटा का होता है सैक थीटा प्लस 1, हमें ये चाहिए था 1 प्लस सैक थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस सैक थीटा कॉस थीटा, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इतना हार्ड नहीं था, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, थोड़ा रेसिप्रोकल वगैरह लेने की वजह से और मतलब इनको ऐसे करने की वजह से साइन कॉस की टर्म्स में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा ध्यान से करना है इस पार्ट को। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4 इसका, 1 प्लस सैक ए बाई सैक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। इसने बोला है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेट, तो मतलब आपको दोनों साइड करनी है सॉल्व, आप एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जा सकते, ठीक है। सबको एक टर्म में ले जाओ जो सिंगल टर्म हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ सैक ए को हम कुछ नहीं लिख सकते, हम कॉस ए की टर्म्स में ही लिख सकते हैं, हम कर देते हैं इसको, फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो आपका ये आएगा कॉस ए प्लस 1, ऊपर वाले का हमने एलसीएम ले लिया, बाय कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल, फिर जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड, वो है आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये कैसे आया हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपका आएगा, एक सेकेंड, ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉस ए टू, सॉरी 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। आपको एग्जाम में हिंट नहीं दी होगी,
अगर आपको लग रहा है, जैसे मान लो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू किया, आपको ऐसी टर्म मिल गई, ये आगे हो नहीं सकती अब सॉल्व, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, आप अलग से खुद ही कर लो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आपका दोनों सेम आ ही जाए। नेक्स्ट है हमारा इसमें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें आपको आइडेंटिटी भी दी हुई है कि यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या, क्योंकि ये तो अपने आप में सॉल्व होगा नहीं। और इसको हम मोस्टली क्या कर रहे थे अब तक क्वेश्चन में, कॉस या साइन की टर्म्स में कर रहे थे, लेकिन ये ऑलरेडी कॉस या साइन की टर्म्स में है। और अगर हम राइट हैंड साइड भी लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो बिना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, और हमें उसे इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली अगर आपका कॉस या साइन की टर्म्स में होता है तो आपको उसको डिवाइड करना होता है साइन या कॉस से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। यहाँ हम करेंगे साइन से, तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। तो वी विल गेट कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, ठीक है। साइन ए से न्यूमरेटर हो गया डिवाइड, अगेन कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ऊपर नीचे अगर आप सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन। साइन बाय कॉस कहीं है नहीं, कॉस बाय साइन हो गया आपका, एक सेकेंड, कॉस बाय साइन हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस 1, और 1 बाय साइन ए होता है कोसैक ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसैक ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप कोसैक ए को यहाँ ले आओ, न्यूमरेटर को ही देखेंगे अभी हम, डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वी हैव कोसैक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, ठीक है। माइनस को उस साइड लेंगे हम, और नीचे आपका सेम रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसैक, ठीक है। अब आपको यहाँ ही दिया हुआ है कि कोसैक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए वहाँ चला जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट निकाल लो -1 क्या होगा, ठीक है। -1 क्या होगा आपका, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो हम बाकी लेंगे नहीं, हम इसको अलग से रखेंगे। तो यहाँ पे आपकी यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी कोसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसको हम यहाँ पुट करेंगे 1 की जगह, ठीक है। तो आपका आएगा कोसैक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसैक ए, ठीक है। इसका यूज करके किया हमने ये। अब आप अगर देखो तो इसको हम खोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज़ है ये, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक सेकेंड, तो आपका यहाँ पे है ये, वी हैव कोसैक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसैक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कोसैक ए प्लस कॉट ए माइनस, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसैक ए
प्लस कॉट ए इंटू कोसैक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसैक ए। अब इन दोनों टर्म्स में कोसैक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ सकता है आपका, तो वो कॉमन ले लो आप, कोसैक ए प्लस कॉट ए। इस पूरे की जगह आपका बचेगा 1, ये कॉमन आ गया पूरा, माइनस इसमें आपका बचेगा ये वाली चीज़, तो ये बचा आपका कोसैक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये हो गया आपका नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसैक ए, तो वी हैव कोसैक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस कोसैक ए, ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। नीचे आ गया आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसैक ए, ये हो गया आपका कैंसिल, आपका आ गया कोसैक ए प्लस कॉट ए, और यही आपको चाहिए था, कोसैक ए प्लस कॉट ए, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। इसमें एक ही पार्ट ट्रिकी था आपका थोड़ा, ये वाला 1 से आपको ये वाली चीज़ लाना, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आपको स्टार्टिंग में भी दिक्कत हो, पर जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ है 1 माइनस साइन ए, अगर हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, तो हमारा आएगा 1 प्लस साइन ए बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला आपका क्या बना, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 2 बार है, इसका होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका इससे ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव 1 प्लस साइन ए, ठीक है। नीचे हमारा क्या बनेगा, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये आ गया आपका, ठीक है। ये कैसे आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, अगेन ये कैंसिल, आपका बचा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। डिनोमिनेटर के हिसाब से टर्म अलग अलग कर दो आप, तो वी विल गेट दिस साइन ए बाय कॉस ए। कॉस का ऑपोजिट होता है आपका सैक, वी गेट सेक ए, और ये हो जाएगा आपका टैन ए, साइन बाय कॉस, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड की, ठीक है, सैक ए प्लस टैन ए। नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट 8, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से ही लेंगे हम, तो वी हैव साइन थीटा अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें तो क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा ही था सिर्फ, तो इसकी जगह 1 बचा, क्यूब का स्क्वायर हो गया, एक साइन ले लिया। अगेन नीचे से कॉस थीटा लेंगे, तो हमारे पास बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको साइन थीटा को कॉस की टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। वी नो दैट, एक सेकेंड, आपका अगर वही चीज़ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि आपका नीचे कॉस में है, या तो आप इसको साइन में कर लो या इसको कॉस में, तो हम ऊपर वाले को कॉस में कर रहे हैं ताकि
हम ट्राई करके देखेंगे अगर ये कट ही जाए पूरा तो आपका बचा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा आपका हो रहा है टैन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका है टैन थीटा, तो हमें इस टर्म को कैंसिल करना है, ठीक है। तो आपका बचा 1 माइनस 2, एक सेकेंड ये बाहर वाला ब्रैकेट चेंज कर देता है, दिस इज दिस, तो आपका आया यहाँ अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो वी हैव टैन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, और ये आपका साइन प्लस हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपका आया ये फिर से टैन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा भी बस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया आपका कैंसिल और आपका टैन थीटा ही बचा, ठीक है, वो हो गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 8 इसका, ये वाली चीज़, इसको हमें इस वाली चीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगेन वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है साइन ए और कॉस और साइन सैक, ठीक है, साइन और कोसैक और कॉस और सैक, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, इनको खोल लो क्योंकि आपका होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसैक a प्लस कॉस स्क्वायर a, सॉरी नॉट कॉस, कोसैक स्क्वायर, कोसैक स्क्वायर a, ये तो हो गया आपका ये वाली टर्म। अब इसको खोलेंगे, आपका आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सैक a प्लस सैक स्क्वायर a, ठीक है। साइन स्क्वायर a को ऐसे ही रखते हैं, एक सेकेंड, हमारे पास आया साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसैक a को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन a प्लस कोसैक a अगेन 1 बाय साइन a, ठीक है। यहाँ अभी आप इसको रहने दो, इसको हम देखते हैं बाद में, ठीक है। लेट इट बी कोसैक स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू 1 बाय कॉस a प्लस सैक स्क्वायर a, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इकट्ठा कर लो, ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये हो गया आपका इकट्ठा, प्लस बचा आपका कोसैक स्क्वायर a प्लस सैक स्क्वायर a प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास है ये वाली चीज़, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया आपका 1, ठीक है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। कोसैक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज़ करनी है। कोसैक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस सैक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसैक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही 1 प्लस टैन स्क्वायर a हो जाएगा आपका सैक स्क्वायर a, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करें, ठीक है। तो आपका आएगा ये कोसैक स्क्वायर a हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस सैक स्क्वायर a हो गया आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर a प्लस 2 हो गया 4 आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस टैन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर, और ये है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। 9th पार्ट, कोसैक a माइनस साइन a सैक a माइनस कॉस a, अगेन आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कोसैक a को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन a माइनस साइन a, और सैक a को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस a माइनस कॉस a, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाय साइन a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a
बाय कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन, डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। कॉस ए सॉरी आपका हो गया कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब हमारा बचा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है टैन और कॉट, उसको हम कर देंगे कॉस और साइन की टर्म। तो वी विल गेट 1 बाय साइन ए बाय कॉस ए प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाय साइन ए। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आया 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी 1, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा ये साइन ए कॉस ए बाय 1। तो आपका आ गया ये साइन ए कॉस ए विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी सॉल्व करके आई थी। तो हेंस प्रूव्ड। ये था आपका 9th पार्ट इसका। लास्ट है हमारा इसमें ये वाला क्वेश्चन, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन ए बाई कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन दोनों को आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे दिस एंड दिस। ठीक है, लेट्स ये मतलब लेट सपोज आपका ये है फर्स्ट ऐसे और ये है सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे हम, तो आपका वही टैन और कॉट की टर्म्स में है या तो सारे को टैन की टर्म्स में करना है क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में टैन चाहिए। तो हमारा आएगा ये ऊपर तो टैन ही है, नीचे को हम कर लेंगे 1 प्लस 1 बाय टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वी हैव 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाय टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हो गया आपका कैंसिल ही। ठीक है, तो आपका बचा टैन स्क्वायर ए, ये सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 है तो हमारा ऐसे होता है 1 1 ये इससे, तो टैन सबसे ऊपर वाले से होगा तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको अगर इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो हम इसको और थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं। वी विल गेट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाय टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका आएगा ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाय 1 सॉरी नॉट प्लस, यहाँ आपका आएगा मल्टीप्लाइड बाय टैन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैंसिल और हमारा बचा टैन। सेकंड करेंगे सॉल्व, वी हैव 1 माइनस टैन ए बाय 1 प्लस कॉट ए का वी हैव 1 माइनस टैन ए बाय 1 प्लस कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टैन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आएगा ये 1 माइनस टैन ए बाय 1 सॉरी टैन ए प्लस 1 बाय टैन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक सेकेंड, इसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसे आपका आएगा 1 माइनस टैन ए बाय टैन ए प्लस 1 बाय टैन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव 1 माइनस टैन ए इंटू टैन ए बाय 1 प्लस टैन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका था माइनस में, तो ये आपकी सारी टर्म्स हो जाएंगी नेगेटिव। ये हमने गलती कर दिया, 1 माइनस कॉट ए था, ये माइनस, तो ये जाएगा आपका टैन ए माइनस 1। ठीक है, तो वी हैव टैन ए माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 कॉमन लेके 1 माइनस टैन ए, एक सेकेंड, 1 माइनस टैन ए।
1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a आपका हो गया कैंसिल, तो आपका बचा माइनस tan a का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, वी हैव tan स्क्वायर a विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आइडेंटिटीज याद रखनी है बस आपको, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, कोसैक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, कॉस c और sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर। इन तीनों का यूज करते हुए मोस्टली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।